तो अब हम लोग फिर से अगले टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है हमारा हंगर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी। देखिए ये तीनों एक साथ चलता है, इसलिए मैंने इसका डाटा एक ही साथ रखा है। तो अब आइए हंगर में अगर बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक 105 था आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। ये 127 याद रखना ज़रूरी है। जब आप ये करेंगे तभी आप बताएंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, नहीं तो कंफ्यूज होगा ना कि वो 180 है या इतना है। तो 127 में से 105वां रैंक है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट टू हाइट, वो है आपका 18.7%, वर्ल्ड में हाईएस्ट है, जो कि बहुत ही बुरा सिचुएशन आपको शो कर रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो मोर देन 35%, और अंडर 5 एज मोर्टालिटी की बात करें तो 2.5। मोर्टालिटी का मतलब जो 5 साल से कम उम्र में बच्चे जो डेथ करते हैं उसका है, तो वो 2.9% है। सोफी रिपोर्ट है 2024, तो इसमें है स्टेटस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इसमें अंडर न्यूरिशमेंट जो है वो 13% है, जो कि क्रॉनिक है। और एनीमिया का तो पता ही है, 1 in 2 वुमेन, 2 वुमेन अगर आप लेंगे तो उसमें 1 वुमेन एनीमिक है। ठीक है, उसके बाद आपका है UNFAO रिपोर्ट, हंगर जो है वो 13.7% है। चलिए, तो ये आपका हंगर का पूरा हो गया। अब आइए पॉवर्टी में। तो देखिए पॉवर्टी में तेंदुलकर रिपोर्ट जो कि 2009 में पब्लिश हुआ था, तो 21.9% है। ये 21.9% बहुत पुराना चल रहा है, याद होगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 30 करोड़ इंडियंस आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 8.5% एट द रेट 75 करोड़ पीपल ग्लोबली एक्सट्रीम पॉवर्टी, ग्लोबली है, और इंडिया में 13 करोड़ है। ठीक है, 5 out of 6 पुअर लिव इन सब सहारन और सब अफ्रीकन कंट्रीज़, ये याद रखिएगा। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री और सब सहारन कंट्रीज़ 5 out of 6 में। ओवर 75% ऑफ पुअर लिव इन रूरल एरियाज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करेंगे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2024। तो इसमें देखिए ग्लोबल में याद रखिए कि आपका जो कंट्री का डाटा लिया गया है वो 112 है। 1.1 बिलियन है, ये UNDP का डाटा होता है। ठीक है, 1.1 बिलियन है। ठीक है, एक्यूट पॉवर्टी 50% जो है आपका लगभग 584 मिलियन। ठीक है, वो आपका बिलो 18 जो है वो आपका 50% चाइल्ड जो है वो आपका क्या है, पुअर है। 1.1 बिलियन ये आपका की डाटा है। फिर क्या है, 40% ऑफ 1.1 बिलियन लिव इन कंट्रीज एक्सपीरियंस टू वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ETC। जो जहाँ जहाँ इशू हो रहा है वहाँ का बता रहा है कि लगभग 100 में 40 लोग वहीं के हैं जो पुअर हैं। नेशनल की बात करें तो देखिए हेड काउंट रेशियो की बात करें तो 29.7 से आपका 11.28 हो गया है। ये नीति आयोग का जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जिसमें 12 इंडिकेटर लेते हैं, वही है। तो अभी कितना है, 11.28 2022-23 में, जो कि गिरा है आपका कितने से, 29.17 से 2013-14। तो 9 साल का ये रिपोर्ट है। ठीक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट डिक्लाइन, ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी से निकाला गया है वो यूपी में निकाला गया है। इंडिया इज़ लाइकली टू अचीव SDG 1.2, है ना, तो वो आपका कितना है, वो है मच अहेड ऑफ 2030, तो 30 से पहले ये अचीव कर लेगा। 24.82 करोड़ स्केप। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर, MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इन 9 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में देखिए एट द लेवल ऑफ इंडिया की बात करें तो टॉप 1% ऑफ रिचेस्ट पीपल कंट्रोल 40% ऑफ कंट्रीज वेल्थ, एंड बॉटम 50% जो है वो 3% है। यानी कि जो 1% अमीर हैं उनके पास 40% एसेट है, और जो करीब 50% है उनके पास सिर्फ 3% एसेट है। बहुत बुरा हाल है। वर्ल्ड ऑक्सफैम की बात करें तो टॉप 1% कंट्रोल 45% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो ग्लोबल में इनइक्वालिटी और भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो अराउंड 0.3 है, आइडियल होना चाहिए 0, तो ये वर्ल्ड का है। ठीक है, थैंक यू।